हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपने बाग में 5184 संतरों का पेड़ लगाता है तथा उसे इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बताइए कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों। ऐसे सवालों लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो हमेशा इस स्थिति में इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 5184 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 72। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 72 पंक्तियां हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक सैनिक अधिकारी जब प्रत्येक पंक्ति में 15 सैनिक खड़े करता है तो इस प्रकार 15 पंक्तियां बन जाती हैं तथा 5 सैनिक बच जाते हैं। तो छावनी में सैनिकों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों वह क्या करता है, जब 15 सैनिक खड़ा करता है, प्रत्येक पंक्ति में 15 सैनिक खड़ा करता है तो 15 पंक्तियां बन जाती हैं। तो 15 पंक्तियां में कुल कितने सैनिक होंगे, एक पंक्ति में 15 सैनिक है तो 15 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। और 5 सैनिक क्या हो रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो 5 सैनिक भी जोड़ देंगे तो कितने सैनिक हैं यहाँ पे, 225 में 5 जोड़ देंगे 230 कुल जो है सैनिकों की संख्या हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, एक सैनिक अधिकारी जब प्रत्येक पंक्ति में 15 सैनिक खड़े करता है और इस प्रकार 15 पंक्तियां बनाना चाहता है तो 5 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो छावनी में सैनिकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अधिकारी जो है एक पंक्ति में 15 सैनिक खड़ा करना चाहता है और वह 15 पंक्ति बनाना चाहता है। तो कुल कितने सैनिक होंगे, पहले 15 में 15 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 225 सैनिक होने चाहिए। लेकिन क्या करता है यहाँ पे, 5 सैनिक कम पड़ जाते हैं तो 5 सैनिक इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो छावनी में कुल कितने सैनिक हैं, 220 छावनी में कुल सैनिक हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 7 + 3 ^ 5 गुणते 7 - 3 ^ 5 का वर्गमूल बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इनका हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा a + b और a - b का यहाँ पे फार्मूला बनना है। तो ये हो जाएगा a² - b² बन जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और 3 ^ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा। 45 में 5 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसका वर्गमूल बताइए, तो 4 का वर्गमूल निकाल देंगे दोस्तों, कितना आएगा 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हर्ष की आयु 40 वर्ष और ऋतु की आयु 60 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो x वर्ष पहले हर्ष की आयु कितनी हो जाएगी, 40 - x। x वर्ष पहले ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 - x हो जाएगा। और इनका अनुपात कितना था, 3:5 था। तो ये गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 कोष्टक में 40 - x, इधर हो जाएगा 3 कोष्टक में 60 - x। हल करेंगे दोस्तों तो x का मान कितना आ जाएगा, 10। अतः 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। अगला सवाल है दोस्तों, ABC की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 3, 4 है तो बताइए कि कोई निश्चित काम पूरा करने में इनके द्वारा लगे समयों का अनुपात बताइए। जब दोस्तों कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछे समय का अनुपात, तो क्या करेंगे, समय का जो अनुपात होता है दोस्तों वो कार्य क्षमता का अनुपात का व्युत्क्रम होता है। तो 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का व्युत्क्रम 1/4। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 2, 3, 4 का लसा लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 12। तो 12 से सब में गुणा कर दिया। तो इसको दोस्तों काटेंगे तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो इनके समय का अनुपात कितना आएगा, 6:4:3। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। log 32 बेस करड़ी 2 लिखा है, इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके बराबर हम मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं। अब इसको हम दोस्तों घातांक के नियमानुसार इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे करड़ी 2 के पावर कितना हो जाएगा y और बराबर कितना लिखेंगे 32।
लॉग को दोस्तों घातांक के नियम के अनुसार ऐसे लिखा जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 32 को जो है करड़ी 2 के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 पे घाती कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2 को दोस्तों हम लिखेंगे करड़ी 2 के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी, ये हो जाएगा करड़ी 2 का होल स्क्वायर, ऊपर बचा है कितना 5 घात। 2 में 5 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, करड़ी 2 के ऊपर y और बराबर करड़ी 2 के ऊपर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तुलना कर लेंगे दोस्तों तो y का मान कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो y का मान इसमें कितना होगा, 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। तो दोस्तों लाग वाले और कुछ सवाल हल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके नियम की होता है, यदि कोई log y बेस a बराबर x है तो उसको घातांक के नियमानुसार कैसे लिखेंगे, a के पावर x बराबर y। तो इसी नियमों का प्रयोग करके हम दोस्तों कुछ लॉग वाले सवालों को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया आपके सामने, log 128 बेस 2 का मान बताइए, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, घातांक के नियमानुसार लिख लेंगे। तो घातांक के नियमानुसार हमारा इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 पे घाते y बराबर कितना हो जाएगा 128। अब यहाँ दोस्तों 128 को हम लिखेंगे 2 पे घाते 7, आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, 7 आएगा। 7 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे दे दिया log 27 बेस करड़ी 3, इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम जो है घातांक के नियमानुसार तोड़ देंगे। तो इसको घात के नियमानुसार कैसे लिखेंगे दोस्तों, करड़ी 3 पे घात y और बराबर कितना लिखेंगे 27। तो यहाँ पे करड़ी 3 पे घात y बराबर हो जाएगा 3 पे घाते 3। अब हम 3 को दोस्तों लिख लेते हैं करड़ी 3 का होल स्क्वायर। 3 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो करड़ी 3 पे घाते y बराबर करड़ी 3 पे घाते 6 हो गया। तुलना कर लेंगे दोस्तों तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दे दिया log 64 बेस x बराबर 2 है तो x का मान बताइए, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुराना नियम लगाएंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे घातांक के रूप में लिखेंगे। तो घातांक के रूप में लिखने का तरीका है, x पे घाते 2 बराबर 64 हो गया। तो यहाँ पे x पे घाते 2 है तो इस वाली संख्या को ही हम क्या करेंगे, घात 2 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तुलना कर लेंगे दोस्तों तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, log x बेस 10 बराबर 3 है तो x का मान बताइए, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको घातांक के रूप में लिख लेते हैं। के रूप में लिखने का नियम क्या है दोस्तों, 10 पे घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 10 पे घाते 3 का मान कितना होता है दोस्तों, 1000। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, सवाल यहाँ पे है, प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है दोस्तों, 50 है। तो यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 50 की स्क्वायर। तो 50 की स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2500। तो 2500 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, n/2 कोष्टक में n+1। n यहाँ पे क्या है दोस्तों, 100। तो यहाँ पे दोस्तों n की जगह रखेंगे 100 और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/2 कोष्टक में 100+1। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 गुणते 101। 50 में 101 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 5050 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे n+1। n यहाँ पे क्या है दोस्तों 50, तो रखेंगे n का मान 50। 50 प्लस 1 हो जाएगा तो 50 गुणते 51 हो जाएगा। अब दोस्तों 50 में हम 51 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2550। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 दिया है, उस पर लाभ परसेंट बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 20 और 21 का। लाभ परसेंट लगाने के लिए सूत्र लगाएंगे दोस्तों, लाभ गुणते 100/CB। तो यहाँ पे लाभ कितने का हुआ, 20 में खरीदा है दोस्तों, 21 में बेचा है, तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। सीपी दोस्तों यहाँ पे कितना है, सीपी पे यहाँ पे है 20,
तो यहाँ 20 से भाग कर देंगे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, तो 20 से का 20, 20 पंचे 100, 5% का इसको लाभ होगा। 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है? तो भाजक बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे दोस्तों भाजक पूछ रहा है, तो भाजक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल बटे कितना? भागफल। मान रखेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1023 बटा 11, 11 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 93। तो भाजक कितना आया? 93 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो दोस्तों ऐसे सवालों लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 47 में 15 से भाग कर देंगे, जितना शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा? 45, 7 में से 5 गए 2, तो 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा, तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेटा जो है बहुत बड़ा मान दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 693 को मान लेते हैं ए और 383 को मान लेते हैं बी। तो इसी में हम ए और बी का मान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हल करेंगे, 693 3 बार है तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और 383 3 बार है, ये हो जाएगा बी क्यूब। इसी प्रकार दोस्तों नीचे भी मान रखेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है? पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो दोस्तों ये पूरा फैक्टर जो है इस पूरे फैक्टर से कट जाएगा, तो ऊपर केवल कितना बचेगा? ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। तो ए का मान रख लेंगे 693, बी का मान रखेंगे 383, घटाएंगे 310, इसका सही उत्तर हो जाएगा 310। अगला सवाल है दोस्तों, 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3100 में 17 से भाग करेंगे, तो जितना शेषफल आएगा वही संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा शेषफल कितना आएगा? 6 आ गया। तो 3100 को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। तो अभीष्ट संख्या कितनी होगी? 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 14/33, 42/55, 21/22 का मस ज्ञात कीजिए। भिन्नों का मस निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? अंश का मस बटे हर का लस निकालने के बाद दोनों का मान रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अंश का मासा निकालेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। हर का लासा निकालेंगे कितना आएगा? 330, 7/330 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों भिन्न का लासा पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो अगला सवाल लासा पे है। 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लासा बताइए, कैसे निकालेंगे? लासा निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? अंश का लासा बटे हर का मस। तो दोस्तों अंश का लासा निकालेंगे कितना आएगा? 660 आएगा। हर का मासा निकालेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसका लासा हो जाएगा 660/7, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, संख्याओं 7/9, 11/13, 16/19, 21/25 को आरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों आरोही क्रम में लिखने के लिए दो विधियां हैं। सबसे पहले या तो हम इसको हर को बराबर करके तब जो है हम इसको आरोही क्रम में लिख लें, या तो भाग की प्रक्रिया से भी आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो 7/9 को भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 0.77 आएगा। 11/13 को हल करेंगे तो 0.846 आएगा। 16/19 को हल करेंगे तो 0.842 आएगा। 21/25 को हल करेंगे तो 0.840 आ जाएगा। तो आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 7/9 है। इसके बाद लिखेंगे 21/25, फिर इसके बाद 16/19, इसके बाद 11/13। तो इसका आरोही क्रम ये हो जाएगा। ममता के पास 100 रुपया तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। इनमें से 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं? कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? x है। तब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? 85 माइनस x है। अब यहाँ दोस्तों कह रहा है कि कुल रुपया इसके पास कितना है? 5000 रुपया है। दोस्तों कुल रुपया के बराबर क्या लिखेंगे? 50x प्लस 100 गुणते 85 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 5000 रुपया। अब इसी दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने माना था x, तो यहाँ पे x का मान कितना है? 70 रुपया। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक संख्या के 3/4
का 2/5 यदि 204 है तो संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है, मान लिया वो संख्या क्या है, x है, तो x का 3/4 का 2/5 कितना है, 204 है। x का मान निकालेंगे दोस्तों, का माने क्या होता है, गुणा होता है। तो दोस्तों इसमें x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 680। तो वह संख्या कितनी है, 680 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की वर्तमान आयु बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम मान लेते हैं रीना की आयु कितनी है, x वर्ष है, तब उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, 49 माइनस x वर्ष हो जाएगी। तो 7 वर्ष पहले दोस्तों हम दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो 7 वर्ष पहले रीना की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी, और 7 वर्ष पहले माता की आयु कितनी हो जाएगी, 49 माइनस x माइनस 7 वर्ष। तो हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 42 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे कहता है कि माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी है, तो माता की आयु रीना की आयु की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 गुनी। हल करेंगे दोस्तों, x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। यहाँ पे पूछ रहा है माता की आयु कितनी होगी, तो माता की आयु हमने माना था 49 माइनस x, तो 49 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा, 35 वर्ष। तो माता की आयु 35 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक वस्तु की कर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल में दोस्तों हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कितने परसेंट की हानि होगी, x स्क्वायर बटे 100% की हानि होगी। तो x का मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 10 गुणते 10 बटा कितना 100, कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना 1। तो 1% की क्या होगी, हानि होगी। अगला सवाल है दोस्तों, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणते 100%। दोस्तों यहाँ पे 1000 ग्राम का बाट प्रयोग करना चाहिए, जबकि इसने 900 ग्राम का बाट प्रयोग किया था। तो इसने जो है त्रुटि कितनी की थी, तो 1000 ग्राम में 900 ग्राम घटा देंगे, कितने ग्राम की त्रुटि हुई, 100 ग्राम की त्रुटि हो गई। तो इसी में मान रखेंगे दोस्तों और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे 1000 माइनस 100 गुणते 100। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 बटा 9%। इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 11 सही 1 बटा 9% का इसको लाभ हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, 100 रुपये का 30%, 20%, 5% का समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। बट्टा माने होता है दोस्तों छूट, तो इसमें दोस्तों 30% का छूट दिया तो बचा कितना, 100 का 70%। इसमें 20% का छूट दिया था, कितना बचेगा 80%। इसमें 5% का छूट दिया तो बचेगा कितना 95%। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 53.20 रुपये आ जाएगा। तो अभीष्ट समतुल्य बट्टा कितना होगा, 100 में से 53.20 घटा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 46.80 रुपये। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितनी जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात कितना हो जाए, 9:4 हो जाए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं, माना जिंक x किलोग्राम मिलाया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों जब जिंक को x किलोग्राम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 24/x, और मिलाने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है 9:4 को हम लिख लेंगे 9/4। इसी में दोस्तों इसको हल कर लेंगे तो x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24 गुणते 4/9। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 10 सही 2/3 kg। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 169 रुपया हो तो दर परसेंट प्रति वर्ष क्या है। जब भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे पूछे दर, तो सूत्र लगाएंगे, दर बराबर होता है अंडर रूट डिफरेंस बटा मूलधन गुणते 100। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितना है 169 और मूलधन कितना दिया है 2500 और गुणते 100। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 26% इसका दर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है
तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है तो वर्षों की संख्या बताइए। जब दोस्तों ब्याज की दर और समय बराबर हो तो आपसे पूछे समय निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अंडर रूट a बटा बी गुणते 10 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ दोस्तों इसी फॉर्मूला में हम रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों a बटा बी का मान कितना है, 9 बटा 25 है। तो 9 बटा 25 का अंडर रूट और गुणते 10 हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। तो समय कितना लग रहा है, 6 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यदि दोस्तों हमें किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हो तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे n² - 3n बटा 2। n क्या है दोस्तों, भुजाओं की संख्या है। तो इसी सूत्र में n का मान 10 रखेंगे दोस्तों और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो विकर्णों की संख्या इसमें कितनी आएगी, 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों यदि दोस्तों a पावर n में a+1 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कंडीशन है यहाँ n का मान क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों 17 पे घाते 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 17 से देखिएगा 18 हुआ, एक ज़्यादा है और यहाँ पे घात देखिए क्या है, सम संख्या है। तो मैंने बताया a+1 17 में 1 जोड़ेंगे 18 हो गया, तो 18 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे ये घात क्या है, सम संख्या है, तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, यदि 44 पे घाते 388 को 45 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 44 से 1 ज़्यादा है 45 और घात क्या है, यहाँ पे सम संख्या है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, यदि a पावर n में a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल दोस्तों हमेशा क्या आएगा, a आएगा। कंडीशन है यहाँ पे n का मान क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों इस पर 2 उदाहरण हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण हमने लिया है, यदि दोस्तों 25 पे घाते 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 25 से 1 ज़्यादा है 26 और यहाँ पे n का मान क्या है, विषम संख्या है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 25 ही आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं इस पर, यदि दोस्तों 15 पे घाते 289 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 15 से देखिए दोस्तों एक संख्या ज़्यादा है, 16 से भाग देना है और यहाँ पे देखिए घात क्या है, विषम संख्या है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो इसका शेषफल कितना हो गया दोस्तों, 15। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो इसका वक्रपृष्ठ कितना % बढ़ जाएगा। दोस्तों इसको शॉर्ट टिकी से लगाएंगे। यहाँ पे जो ये मान दिया है इस मान से हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई को कितने % बढ़ा रहा है, पूछ क्या रहा है, वक्रपृष्ठ कितना % बढ़ जाएगा। तो वक्रपृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी, जितना ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2%। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 97 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई को 9% घटा दिया जाता है तो इसका वक्रपृष्ठ कितना घट जाएगा। दोस्तों केवल हमें यह देखना है कि ऊंचाई को कितना % घटा रहा है, तो उतने ही % वक्रपृष्ठ में कमी होगी। तो 9% घटा रहा है ऊंचाई में, तो इसका वक्रपृष्ठ कितना % कम हो जाएगा, 9% ही कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई s सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए तो इसका वक्रपृष्ठ कितना % बढ़ जाएगा, x% ही बढ़ेगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि एक बेलन की त्रिज्या को x% घटा दिया जाता है तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना % कम हो जाएगा, x% जो है कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि शंकु के त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का तिर्यक पृष्ठ कितना % बढ़ जाएगा, x% बढ़ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 संख्याएं 5, 7, 11 के अनुपात में हैं और उनका मतलब 5 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहली संख्या निकालने के लिए 5 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए 7 में 5 गुणा कर देंगे, 35 आ जाएगा। तीसरी संख्या निकालने के लिए 11 में 5 गुणा कर देंगे, 55 आ जाएगा। तो वो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हुई, 25, 35 और 55, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक आदमी के पास क्रमशः 10, 15 तथा 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तो बताइए कि बिना कुछ खर्च किए कम से कम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं।
तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए ये जो लंबाई दिया है दोस्तों, इनका क्या करेंगे, मसा निकालेंगे। तो मसा कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो अभिष्ट टुकड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से हम सब में 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 में 5 का भाग करेंगे, 15 में 5 से भाग करेंगे, 20 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3 और 4 आ जाएगा। तो अभिष्ट टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 3, 7, 2, 9 टुकड़े जो है किए जा सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक आदमी के पास 24 पेड़ आम के, 36 पेड़ आंवले के हैं और 60 पेड़ केले के हैं। इन पेड़ों को कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तथा प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़ हो। तो बताइए कि इस स्थिति में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो पेड़ों की संख्या दिया है उसको हम क्या निकाल लेंगे, मसा निकाल लेंगे। मसा कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब पंक्तियों की कुल संख्या निकालने के लिए सभी पेड़ों में बारी बारी से हम 12 से भाग कर देंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 24 में 12 से भाग कर देंगे, 36 में 12 से भाग कर देंगे, 60 में 12 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 2, 3, 5 आएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, 3, 8, 2, 10। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।